हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज बेटा हम आपकी 8वीं क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं, जो कि 16 दिसंबर के लिए। सही बच्चे यहाँ अपना नाम ज़रूर लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखें यहाँ पर। ठीक है, लेसन चल रहा था बेटा आपका इंग्लिश का, दिस इज जोडीज फाउंड कंटिन्यू। ठीक, ये कंटिन्यू करना आपको, इससे पहले हम एक वर्कशीट जोडीज फाउंड की कर चुके हैं। ठीक, जोडीज फाउंड के अंदर बेटा हमने पढ़ा था कि एक डियर होता है, उसका बेबी होता है फाउंड। ठीक है, उस डियर से जो है जोडीज के फादर को लीवर दिया जाता है, जिससे जो डियर की जो हो जाती है मौत हो जाती है। और फिर फाउंड की को जो है जोडीज अपने घर लाना चाहता है। तो उसी की कहानी है बेटा। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले सबसे पहले कहते इज ए लॉयन पेट एनिमल। क्या लॉयन पेट एनिमल है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? नो, लॉयन बेटा पेट एनिमल नहीं है, उसे घर पर नहीं पाला जाता। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द सम एनिमल यू सी एट योर होम और इन विलेज। आपके घर पर या विलेज पर जो आपके आसपास एनिमल दिखाई देते हैं उनके नाम लिखिए। तो कुछ भी लिख दीजिए बेटा। काव लिख सकते हैं आप, ठीक है, डॉग लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बेटा आप, काव और डॉग, रैबिट लिख सकते हैं आप, ठीक है, रैट लिख सकते हैं आप। जो आसपास आपके एनिमल दिखाई देते हैं आप उनको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट। और आपको इनमें से कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको ये बताना है। तो कौन सा एनिमल पसंद है बेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए। आप डॉग लिखिए, काव लिखिए, रैट लिखिए, कैट लिखिए, कुछ भी जो आपका दिल करे। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं बेटा वर्कशीट। कहती है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। फॉलोइंग पैसेज को हमें पढ़ना बेटा लेसन से। तो देखिए क्या है, वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। हमने उसकी माँ लिया और हम उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉर्व। कहता है और ये जो है एकदम अनग्रेटफुल होगा, यानी अनथैंकफुल होगा कि हम उसको इसी तरह जंगल में ही छोड़ दें। ठीक है, फाउंड को। सन आई कांट से नो टू यू। पिता कहते हैं बेटे अपने बेटे से कि मैं इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कह सकता हूँ बेटा। आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे। ठीक है, मैं नहीं सोच सकता कि मैं जो है दूसरे दिन जीवित भी रह पाता उसके डियर के बिना। ठीक है, कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कान फाइंड इट। कहता है अगर मैं जो है जंगल चला जाता हूँ मिल व्हील के साथ और उसको वापस ले आता हूँ। फाउंड की बात कर रहा है, ठीक है। टेल योर माँ, उसके पिता कहते हैं अपनी माँ को बता देना। आई सेड यू कैन गो, और कह देना कि मैं जा रहा हूँ, मैंने जाने के लिए कहा है। ही से साइड बैक टू टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर हैज़ पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। ठीक है, उसकी माँ जो टेबल पर बैठी थी और हर किसी के लिए क्या बना रही थी जी? कॉफ़ी बना रही थी। ही सेड, उसने कहा, पा माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। उसने कहा कि माँ, पा ने कहा कि मैं जो है फ़ोन को वापस ले आऊँ, घर ले आऊँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और बीच एयर में ही उसने, उसकी माँ ने कॉफ़ी का पॉट पकड़ रखा था। व्हाट फाउन, कौन सा फाउन? द फाउन बिलोंगिंग टू द डू वी किल्ड। वो कहता वही फाउन जिसके डियर को हमने क्या कर दिया? मार दिया। यू यूज्ड द डी लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। कहता है इसी के कारण, जिस डियर के कारण क्या होती, पाकि जो है जान बची है। सी गेस्ट वेल फॉर पिटी शेक। पासे इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टोर। और पा ने कहा है कि उसको बाहर छोड़ना क्या है? अनग्रेटफुल यानी अनथैंकफुल होगा। डॉक विल्सन से, डॉक विल्सन क्या कहते हैं? दैट्स राइट, आप ठीक कहते हैं मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो डॉक विल्सन कहते हैं संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। द बॉय राइट्स एंड हिज बॉडी इस समय क्या है? सही है। एंड हिज डैडी इज राइट, उसके डैडी भी क्या है जी? सही है। मिलविल सेट कहता है ही कैन राइड बैक विद हिम। मुझे हमें उसके साथ जाना चाहिए। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसकी मदद करूँगा उसको ढूंढने में। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और अपने पॉट को क्या कर देती है? नीचे रख देती है। वेल ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। कहता अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो हमारे पास उसके लिए मिल्क नहीं है और हम उसको क्या पिलाएंगे।
तो विल सेड कहता है कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कहता है चलो बेटा और हम उसको ढूंढते हैं, ठीक है। तो वो कहता है मैं उसको अपना दूध पिला दूंगा, ठीक है जी, अगर हम उसको ढूंढ लेते हैं तो, ठीक है। जॉर्डिस कहता है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, देखते हैं किस तरह से होते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आपके। कहता है नाउ द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको हिंट दे रखे हैं, उसकी मदद से आपको क्या करना है, इनको करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ये साइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। कौन साइडेड बैक हो गया टेबल पर, सेट डाउन हो गया जॉर्डिस। कौन हो गया बेटा, जॉर्डिस। कौन, जॉर्डिस, JODY, जॉर्डिस, ठीक है। पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार्व, किसको छोड़ना, अनग्रेटफुल होगा बेटा फाउन को, FAWN, फाउन, ठीक है। उसके बाद हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने कहा था कि कुछ भी संसार फ्री नहीं मिलता, डॉक विल्सन बेटा, क्या, डॉक विल्सन। वेल इफ विल गिव इट मिल्क दे गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्या आएगा, जॉर्डीज ने कहा था वेल इफ आई जॉर्डीज विल गिव इट हिज मिल्क, वह उसको अपना दूध दे देगा, ठीक है, पीने के लिए। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड फाउन, हम अगर मिल गया तो हम उसको वापस घर ले आएंगे अपने, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।